पुराने जमाने की बात है। एक राज्य में राजा रहता था। वह अपने राजकाज में थक जाता है। एक दिन वह दरबार में अपने मंत्री को बुलाता है। मंत्री जी, सोचता हूँ हम लोग गंगा स्नान कराएं। राजा की बात सुनते ही मंत्री जी चट से बोलते हैं, बहुत शुभ विचार हैं। आपके पूर्वजों ने तो कई बार गंगा जी की यात्रा की है, अवश्य चला जाए। तो मंत्री जी, फिर चलने का कोई शुभ मुहूर्त निकलवाया जाए। मुहूर्त की क्या बात महाराज, सबसे बड़ा मुहूर्त तो इच्छा ही है। जिस दिन महाराज चलने का विचार करें वही शुभ मुहूर्त है। सवारी का प्रबंध भी तो होना चाहिए। हाँ महाराज, सवारी तो होनी ही चाहिए। गंगा जी बहुत दूर हैं, परंतु सवारी की आपके यहाँ क्या कमी है? एक से एक बढ़कर सवारियां हैं। कौन सी सवारी ठीक रहेगी? सवारी वही ठीक रहेगी जिसमें श्रीमान जी की सुविधा हो। मंत्री जी, हाथी कैसा रहेगा? उत्तम महाराज, हाथी जैसी सवारी, वाह क्या कहना। आनंद से चले जा रहे हैं, जहां ठहरना चाहें ठहर सकते हैं। जब चलना है चलें। राजाओं की सवारी तो हाथी ही है। ठाठ से हौदा कसा हो, महाराज की सवारी चली जा रही हो, आगे पीछे नौकर चाकर साज सामान लेकर चल रहे हों। दूर से देखने वाले देखें कोई बड़ा रईस चला आ रहा है। गंगा जी तो बहुत दूर हैं, हाथी से तो महीनों में पहुंच पाएंगे। चींटी की चाल चलता है। सो तो है ही महाराज, हाथी से ज्यादा सुस्त जानवर दूसरा नहीं। तो फिर ऊंट? ऊंट? ऊंट ठीक है महाराज, उत्तम सवारी है। कोसों की मंजिल एक दिन में पूरी करने के लिए ऊंट से बढ़कर कोई सवारी नहीं। परंतु कई दिनों का खटराग है। ऊंट पर बैठे बैठे कुवड़ निकल आएगा, कमर तो टूट ही जाएगी। ऊंट बलबलाता भी बहुत है। छोड़िए ऊंट को, कमर दुखने की बात तो है ही, आपका पेट भी हिल जाएगा। ऊंट भी कोई सवारी है? ऊंट और गधे में कोई अंतर ही नहीं। मेरी समझ में घोड़ा ठीक रहेगा। हाँ महाराज, घोड़ा बिल्कुल ठीक रहेगा। मैदान हो चाहे पहाड़ हो, घोड़ा सब जगह चला जाएगा। वीरों की सवारी है और सब में शानदार। जी चाहे जहां रुकिए और जब चलिए। घोड़े की धुन की चाल का क्या कहना। पर एक बात तो है, घोड़े पर घंटों बैठना तो कठिन है। कायदे से बैठना पड़ता है। सो तो है ही महाराज, काठी और काठ को एक समान समझिए। धूप अलग लगे और पानी से भी बचाव नहीं। मनमौजी जानवर है, जाने कब किस खाई खंदक में पटक दे। मंत्री जी, पालकी कैसे रहेगी? पालकी का क्या कहना महाराज, यही तो राजा की सवारी है। परंतु पालकी में बैठकर गंगा जी में स्नान की बात कुछ जचती नहीं। लोग हंसेंगे तो नहीं? हंसने की बात तो है महाराज, पालकी पर लद कर चलना तो जीते मुर्दों की तरह जाने के बराबर है। तब तो कोई सवारी ठीक ही नहीं बैठती। तो फिर मंत्री जी, गंगा स्नान के लिए जाने की बात रहने ही दे। उत्तम विचार है महाराज, घर में ही सब आनंद है। कहा भी गया है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। हाँ, तो फिर यही तय है, कौन इस यात्रा के पचड़े में पड़े। फिर राजा ने गंगा यात्रा का विचार त्याग दिया। सीख, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी के बातों में हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए।